सुखपुर नाम के राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के 4 बेटे थे। बेटे देखते थे कि उनके पिता को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो पिता अलमारी से एक बेशकीमती संदूक निकालते हैं और फिर कहते हैं, मुझे 2 बैलगाड़ी चाहिए। पिता जो भी मांगते तुरंत वो वस्तु सामने आ जाती। पिताजी, क्या ये संदूक मुंह मांगी चीजें दे सकता है? नहीं, मैं संदूक से नहीं मांगता। दरअसल इस संदूक के अंदर 2 जादुई मड़ियां रखी हुई हैं। मैं उन्हीं से मांगता हूँ। इन मड़ियों की वजह से हमारा राज्य सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी धन संपत्ति को 4 बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन मणियों पर आकर बात अटक गई, क्योंकि मणियां सिर्फ 2 थीं और बेटे 4 थे। अब भला 2 मणियों का 4 बेटों में बंटवारा कैसे हो? राजा ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, बच्चों, मैं तुम सभी से बराबर प्रेम करता हूँ। मैंने अपनी सारी संपत्ति 4 बराबर भागों में बांट दी है, लेकिन मड़ियों के मामले में मैं असमर्थ हूँ। पिताजी, मड़ियों को बीच से काट दीजिए, हम आधी आधी मड़ी रख लेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मड़ियों को बीच से काट दिया गया तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। पिताजी, मड़ियों से हम कुछ भी मांग सकते हैं, तो क्यों ना मड़ियों से 2 मड़ियां और मांग ली जाए, फिर हम चारों के पास एक एक मड़ी हो जाएगी। नहीं, ये भी संभव नहीं है। मड़ियों से मड़ियां नहीं मांगी जा सकती। 4 बेटे निराश हो गए। तुम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। पश्चिम में रेगिस्तान पार करके सुखमणि नाम का एक राजा रहता है। मैंने सुना है वो बहुत बुद्धिमान है। तुम चारों अपनी समस्या लेकर उन्हीं के पास जाओ। शायद सुखमणि ये समस्या सुलझा सके। 4 बेटे सुखमणि के राज्य की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने से पहले उन्हें रेगिस्तान पार करना था। 4 बेटे जब रेगिस्तान पार कर रहे थे तो वे एक जगह पर रुके। लगता है यहाँ से कोई ऊंट गुजर कर गया है, और वो ऊंट एक आंख से अंधा है। ऊंट पर जरूर कोई औरत सवारी कर रही थी, और वो औरत गर्भवती भी है। एक आदमी ने उन 4 की बातें सुन ली। मैंने सुना तुम चारों ऊंट और गर्भवती स्त्री के बारे में बात कर रहे थे। वो गर्भवती औरत मेरी पत्नी है। मेरा उससे झगड़ा हो गया था। गुस्से में वो घर छोड़कर चली आई। कृपया मुझे बताओ, वो औरत कहाँ है? हमें नहीं पता तुम्हारी पत्नी कहाँ है। हम तो राजा सुखमणि के दरबार जा रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हो? तुमने जरूर मेरी पत्नी को कहीं छुपा रखा है। जल्दी बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? मैंने तुम लोगों को उसके बारे में बात करते सुना है। हमें सच में नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। हमें देर हो रही है, हमें जाने दो। कुछ देर चलने के बाद 4 बेटे राजा सुखमणि के दरबार में पहुँचे। उन्होंने देखा कि वो आदमी पहले ही राजा के दरबार में मौजूद है, जिसकी पत्नी खो गई थी। राजा साहब, यही है वो चारों मानव तस्कर। इन्होंने मेरी पत्नी को चुरा लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम मानव तस्कर नहीं हैं। हम राजा के पास अपनी समस्या लेकर आए हैं। कैसी समस्या? हम 4 भाई हैं और हमारे पास 2 मड़ियां हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 2 मड़ियों को हम 4 भाइयों में बंटवारा किस तरह हो सकता है? श्रीमान, ये झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछिए, क्या ये अंधे ऊंट और मेरी पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहे थे? अगर इन्होंने ऊंट और पत्नी को नहीं देखा तो इन्हें कैसे पता कि वो अंधा है और औरत गर्भवती है? हमने सिर्फ अनुमान लगाया था। रेत पर पैरों के निशान देखकर मैंने कहा था कि यहाँ से कोई ऊंट गुजर कर गया है। सड़क के केवल एक तरफ की घास और झाड़ियाँ खाई गई थी, इसलिए मैंने कहा कि ऊंट एक आंख से अंधा है। ऊंट के कदम किसी एक पैटर्न पर नहीं थे, वे इधर उधर बिखरे हुए थे, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि ऊंट की लगाम ढीली थी, क्योंकि आदमी लगाम कस कर रखता है। इसलिए मैंने सोचा कि उस पर जरूर कोई औरत बैठी होगी जिसने लगाम ढीली छोड़ रखी थी। मैंने सड़क किनारे इंसानी पैर और हाथों के निशान देखे, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वहां कोई लघुशंका के लिए बैठा था और उसे वापस खड़े होने के लिए अपने हाथों की हथेलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसलिए मैंने कहा कि औरत गर्भवती है। बहुत खूब।
तुम चारों बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी मड़ियों को बांट नहीं सकता, लेकिन मेरे पास भी 2 मड़ियां हैं और मेरी 4 बेटियां हैं। अगर तुम चारों मेरी बेटियों से विवाह करो तो मैं अपनी 2 मड़ियां तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम्हारे पास 4 मड़ियां हो जाएंगी। फिर तुम चारों भाई एक एक मड़ी अपने पास रख सकते हो। चारों बेटे सुखमणि की बेटियों से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत दूर देश की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की 2 बहनें अपनी बीमार माँ के साथ रहती थीं। अप्रैल, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी बात का ऑर्डर दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को ताड़ती रहती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी, जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये वाली दवाई खिलाई, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। रो मत बेटियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ, वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक लेटर था। डेजी लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढे। इस संदूक में 2 पोटलियां हैं, जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों हीरे लेकर यात्रा पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, इसलिए कई लोग तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत के आधार पर उससे विवाह मत करना। विवाह उसी से करना जो एक हीरे के बदले तुम्हें 4 हीरे लाकर दे दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जब वे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के पास आकर बोला, हे सुंदरी, मेरा नाम पीटर है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकालकर लड़के को देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दम पर 4 हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वे कुछ दूर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। हे खूबसूरत लड़की, तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर दिया है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। तुम्हें इसके बदले मुझे 4 हीरे लाकर देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का एड्रेस है, यहाँ आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटलियों में 4 हीरे थे। वे रास्ते में आगे बढ़ते गए और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों से एक एक हीरा देते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वे दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था। अच्छा होता मैंने उसी से विवाह के लिए हाँ कर दिया होता। ये हीरों के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो अप्रैल, धैर्य रखो अप्रैल, हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई लड़का लौटकर नहीं आता।
ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले थे, लेकिन माँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही और हीरे भी चले गए। तुम चिंता मत करो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने में कोई लड़का नहीं आता तो अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने एक हीरे की दम पर कमाई करके 4 हीरे बना लिए हैं। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौटकर क्यों नहीं आता? आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले, मैंने उन्हें अलग अलग जगह पर निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि पूरे 10 हीरे लेकर लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत बुद्धिमान रही होंगी। वे निवेश की ताकत जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा, मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतने बुद्धिमान जीवन साथी मिल पाए और हमारे हीरे भी वापस आ गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।